Hello guys, welcome to the community head on market insights. Today I am recording third lecture of trading और उम्मीद करता हूँ पिछले दो लेक्चर से आपने बहुत कुछ सीखा होगा, आपकी नॉलेज में इजाफा हुआ होगा। तो हम जिन चीज़ों के बारे में आज बात करने वाले हैं वो चीज़ें ये हैं, टाइप्स ऑफ ट्रेडिंग। सबसे पहले आज हम इस बारे में बात करेंगे कि ट्रेडिंग की कितनी टाइप्स हैं। आपके सामने जो इस वक्त स्लाइड मौजूद है, इस पर मैंने जो चीज़ें ब्लू से हाईलाइट करी हैं, हम इन पे ज़्यादा फोकस करेंगे क्योंकि आपको इस कम्युनिटी में जितनी भी इंफॉर्मेशन, जितनी भी नॉलेज दी जाएगी या जितने भी सिग्नल्स आप लोगों के साथ शेयर करे जाएंगे वो इन 5 ट्रेड से रिलेटेड होंगे। या तो वो स्पॉट ट्रेड होगी या वो फ्यूचर ट्रेड होगी। और ये जो लास्ट में आप 3 चीज़ें देख रहे हैं, स्विंग ट्रेडिंग, डे ट्रेडिंग और स्कैल्पिंग, ये फ्यूचर ट्रेड की 3 नहीं, एक समझ लें कि टाइम फ्रेम्स, अकॉर्डिंग टू टाइम फ्रेम्स ट्रेडिंग इन तीनों को कहा जाता है। अच्छा, अब आप लोगों को टाइम फ्रेम्स का नहीं पता, इंडिकेटर्स का नहीं पता और ट्रेडिंग व्यू के इंटरफेस में क्या क्या चीज़ें होती हैं, ट्रेडिंग व्यू को आप किस तरह इस्तेमाल करेंगे, आप लोगों को ये नहीं पता। तो पहले मैं आप लोगों को ट्रेडिंग व्यू की थोड़ी सी नॉलेज दे देता हूँ, उसका इंटरफेस गाइड कर देता हूँ कि कौन सी चीज़ आप किस चीज़ के लिए इस्तेमाल होती है और आप किस किस चीज़ का यूज़ कर सकते हैं, कौन सा टूल आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है, कहाँ से इंडिकेटर ऐड करते हैं और कितने किस्म के टाइम फ्रेम्स होते हैं। तो आइए चलते हैं ट्रेडिंग व्यू के चार्ट की तरफ। तो ये है ट्रेडिंग व्यू, आप देख सकते हैं। अगर बोले तो मैं दोबारा ऑन करके दिखाता हूँ यहाँ से। ये देखें, ये ट्रेडिंग व्यू वेबसाइट है। जिन लोगों को नहीं पता वो गूगल क्रोम पे जाएं और यहाँ पे वो टाइप कर सकते हैं ट्रेडिंग व्यू। तो ट्रेडिंग व्यू जैसे ही आप टाइप करेंगे तो आपको इस टाइप का कुछ एक वेबसाइट आप लोगों के सामने आ जाएगी। इसमें मैं पहले से ही साइन इन करा हुआ है और लॉग इन भी करा हुआ है क्योंकि मेरा अकाउंट है। जिन लोगों का अकाउंट नहीं है वो ट्रेडिंग व्यू पर जाकर अपना अकाउंट इजीली बना सकते हैं। तो ये है ट्रेडिंग व्यू का इंटरफेस और ये आप देख रहे हैं कि ये चार्ट एक शो हो रहा है और हम इस वक्त मौजूद है 1 मिनट टाइम फ्रेम पे। ये सारे टाइम फ्रेम्स होते हैं दोस्तों और ये मैंने सारे टाइम फ्रेम्स अपने पास ऐड करे हुए, जो ऐड टू फेवरेट्स आप इजीली यहाँ से कर सकते हैं। ये सारे स्टार बने हुए हैं जिनको आप जिस टाइम फ्रेम के आगे आप प्रेस करेंगे ना वो आप इजीली अपने विश लिस्ट में ऐड कर सकते हैं। सही है। इसी तरह अगर बात की जाए राइट हैंड साइड की, तो राइट हैंड साइड पे भी एक विश लिस्ट होती है, जो कि यहाँ से अगर आप इस चीज़ को क्लिक करेंगे ना तो ये विश लिस्ट है पूरी की पूरी। ये मैंने वो कॉइन्स और वो टोकन है जो मैंने अपने पास ऐड करे हैं, जो मुझे अच्छे लगते हैं या फिर मैं जिन पे ट्रेड करता हूँ। तो ये वो विश लिस्ट है मेरी। आप इधर प्लस पे क्लिक करेंगे ना तो यहाँ पे आपको बहुत सारे सेक्शंस दिख जाएंगे कि आप मतलब किस मार्केट की बात कर रहे हैं, स्टॉक्स की बात कर रहे हैं, फॉरेक्स की बात कर रहे हैं, क्रिप्टो की। सो मैं जो है वो क्रिप्टो ट्रेड करता हूँ, तो मैं क्रिप्टो सेक्शन पर इस वक्त मौजूद हूँ और क्रिप्टो सेक्शन के अंदर बहुत सारे कॉइन्स हैं, बहुत सारे टोकन हैं। तो मैं अगर यहाँ पे कुछ टाइप करूँ ENA फॉर एग्जांपल, तो ये ENA कॉइन अगर मैंने लिखा है यहाँ पे ENA USDT, इसी तरह पेयर में बात की जाती है, भले कॉइन हो या भले टोकन हो तो उसका भी कोई ना कोई पेयर होता है। अच्छा, ये जो आप राइट हैंड साइड पे इधर चीज़ देख रहे हैं ना, तो आप इधर देख रहे होंगे अलग अलग नाम लिखे हुए आ रहे हैं, बाइनांस, बायबिट, मैक्सी, OKX, KU कॉइन। तो ये सारे जो है ये ब्रोकर्स हैं या फिर कुछ लोग इनको एक्सचेंज बोलते हैं। तो अगर आप लोगों के इस तरह समझ आता है तो आप इनको एक्सचेंज भी बोल सकते हैं। तो ये वो सेक्शन है जहाँ से कॉइन्स या फिर किसी भी चार्ट को हम एनालाइज कर सकते हैं खोल के। जैसे कि अगर मुझे गोल्ड की एनालिसिस करनी है तो मैं यहाँ इसको मिटा के गोल्ड लिखूँगा तो इजीली गोल्ड का चार्ट मुझे मिल जाएगा। अगर मैं बोलूँ क्रूड ऑयल तो मुझे क्रूड ऑयल का चार्ट यहाँ से इजीली मिल जाएगा। या इंडिसीज़ की अगर एग्जांपल ले तो S&P 500, तो S&P 500 को हम यहाँ से एनालाइज कर सकते हैं इजीली। ये S&P 500 और ये बहुत सारी चीज़ें ये आप लोगों के आहिस्ता आहिस्ता आना समझ आना शुरू हो जाएंगी। सही है। तो ये टाइम फ्रेम्स है आप। अच्छा, मैं बात कर रहा था कि उसके हिसाब से अपना टाइम फ्रेम्स के हिसाब से कौन सी ट्रेडिंग होती है, वो ये 3 है जो मैंने आपको सबसे आखिरी में बताई हैं तीनों, स्विंग ट्रेडिंग, डे ट्रेडिंग और स्कैल्पिंग। सही है। तो अगर आप इसकी ये पढ़ें डेफिनेशन, शॉर्ट टू मीडियम टर्म ट्रेडिंग, दिनों या हफ्तों के लिए पोजीशन रखते हैं। अच्छा, इसका क्या मतलब हुआ, मैं अगर कोई ट्रेडिंग कर रहा हूँ या मैंने कोई ट्रेड लिया है तो अगर वो हफ्तों तक या दिनों तक या महीनों तक अगर मैं उस ट्रेड के अंदर मौजूद रहूँगा, यानी रिजल्ट मेरे पास जो आएगा वो कुछ दिनों के बाद आएगा या कुछ हफ्तों के बाद आएगा या कुछ महीनों के बाद आएगा, तो ऐसी ट्रेडिंग को बोला जाता है स्विंग ट्रेडिंग, जो कि दिनों तक या फिर हफ्तों तक होल्ड की जाए। सही है।
उसके बाद बात करते हैं डे ट्रेडिंग की। इसको इंट्राडे भी बोला जाता है, कुछ लोग इसको इंट्राडे बोलते हैं। और इसमें होता ये है कि मतलब जैसे आज मार्केट खुली तो मार्केट बंद होने से पहले पहले मुझे अपनी ट्रेड क्लोज करनी है, सारी सारी पोजीशंस क्लोज करनी पड़ेगी। तो ये होता है इंट्राडे, यानी एक ही दिन के अंदर अंदर आपको ट्रेड करनी है। और स्काल्पिंग सबसे छोटी ट्रेड होती है। और अगर आप इसकी डेफिनेशन पढ़ें तो उसमें भी ये लिखा हुआ है, बहुत छोटी छोटी ट्रेड्स देना सेकंड मिनट में। जैसे कि मैं किस चीज़ की बात कर रहा हूँ वो ट्रेडिंग व्यू पे जाके समझाता हूँ। ये 1 मिनट टाइम फ्रेम है इस वक्त, यानी ये जो एक कैंडल है ना, आप इसको मैं थोड़ा सा जूम करके दिखाता हूँ और ये देख सकते हैं, ये जो एक कैंडल है ना, ये हर कैंडल 1 मिनट के बाद न्यू कैंडल आएगी। और न्यू कैंडल आने में कितना टाइम है, वो ये राइट साइड पे आप देख सकते हैं 15 सेकेंड, 14, 13 इस तरह चल रहा है। तो 10 सेकेंड के बाद आप देखिएगा यहाँ पे न्यू कैंडल आ जाएगी। और ये जो नीचे जो आप कैंडल देखना है ना, रेड और ये अपना ग्रीन कलर की, ये है वॉल्यूम। ये वॉल्यूम कैंडल्स होती हैं और ये एक इंडिकेटर है जो मैंने यहाँ से ऐड करा हुआ है। अगर मैं इसको चाहूँ ना तो यहाँ से क्लोज कर सकता हूँ। आप किसी भी इंडिकेटर को यहाँ से ईजिली यूज़ कर सकते हैं। अगर कोई इंडिकेटर आपने खुद बनाना है तो आप पाइन एडिटर पे जाएं, और अगर आपको कोडिंग के हवाले से नॉलेज है तो आप अपना इंडिकेटर ईजिली यहाँ पे खुद भी बना सकते हैं। सही है। तो अगर बात की जाए इंट्राडे ट्रेडिंग की, तो इंट्राडे में होता ये है कि 15 मिनट्स से लेके और 4 आवर तक जितनी भी, अगर हम उस टाइम फ्रेम पे वो करेंगे ना, ट्रेडिंग करेंगे, तो उसको बोला जाएगा इंट्राडे। या फिर और आसान अल्फाजों में समझाऊँ तो एक दिन के अंदर कोई चीज़ खरीदना और उसी दिन सेम डे पे बेच देना, सेम डेट पे बेच देना, उसको इंट्राडे बोला जाएगा। सही है। अब थोड़ा सा बात करते हैं स्पॉट ट्रेडिंग की, कि स्पॉट ट्रेडिंग क्या चीज़ है। स्पॉट ट्रेडिंग यानी कोई भी चीज़ खरीदना या कोई भी कॉइन खरीदना उसके करंट मार्केट प्राइस पे विदाउट नेगोशिएशंस। सही है। यानी जो करंट मार्केट प्राइस चल रहा है उसी प्राइस पे आपको ख़रीदना है, और जब उसका प्राइस ऊपर जाए या जब आप चाहें उसको आप इजीली बेच सकते हैं। तो करंट मार्केट प्राइस पे किसी चीज़ को ख़रीदना उसको बोला जाता है स्पॉट ट्रेडिंग। ये जो आप देख रहे हैं लेफ्ट हैंड साइड पे टॉप पे, ये सबसे पहले तो पेयर का नाम लिखा हुआ आ रहा है। सही है। उसके बराबर में इसका सिंबल होता है, ये पेयर का नाम लिखा हुआ आ रहा है। और जब मैं इस पर क्लिक करूँगा तो देखें थेटर लिखा हुआ आएगा, ये थेटर लिखा हुआ आएगा यहाँ पे। ये देखिए थेटर यूएस लिखा हुआ गया। थेटर का मतलब एक तरीके से इलेक्ट्रॉनिक यूएस डॉलर से इसका कंपैरिजन करा जा रहा है। किसका? इस पेयर का, बिटकॉइन का। ये थोड़ा सा मैं जूम करके दिखाता हूँ यहाँ से, और ये देखें ये लिखा हुआ है पेयर का नाम। सही है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ बिटकॉइन वाले चार्ट पे, ये बिटकॉइन का चार्ट है। और ये जो नीचे देख रहे हैं आप सारे इंडिकेटर्स हैं। मैंने इंडिकेटर्स कहाँ से ऐड करें, यहाँ से ऐड करें। ये इंडिकेटर्स का ऑप्शन है, इस पर आप क्लिक करेंगे ना तो यहाँ से आप इजीली कोई सा भी इंडिकेटर आराम से ऐड कर सकते हैं जो आपको ऐड करना हो। सही है। ये चार्ट की फॉर्म्स आ रही हैं सारी कि आप किस तरीके से चार्ट को देखना चाह रहे हैं। तो मैं सिंपल चार्ट पसंद करता हूँ, और लाइन चार्ट तो मैंने ये दो अपनी जो है वो विश लिस्ट में ऐड करे हैं, या फिर फेवरेट्स में इनको ऐड करे हैं। अच्छा, थोड़ा सा लैग कर रहा है, तो इंडिकेटर पे मैंने पहले क्लिक करा था तो ये अभी शो हो रहा है। तो इंडिकेटर पे अगर मैं दोबारा शो करूँ तो देखें अब ये फ़ौरन आ जाएगा। तो एक ये चीज़ दिख रही है यहाँ पे अलर्ट, और इसकी शॉर्टकट की लिखी हुई आ रही है ऑल्ट ए। तो ये अलर्ट हर कोई यूज़ नहीं कर सकता, ये सिर्फ अगर कोई प्रीमियम वर्जन किसी के पास है तो वो यूज़ कर सकता है। पहले होता था कि इसमें अलर्ट यूज़ कर लिया करते थे, लेकिन अब इसमें सिस्टम नहीं है ट्रेडिंग व्यू में। सही है। और ये रीप्ले का ऑप्शन भी, कि अगर आप कैंडलस्टिक्स का रीप्ले देखना है ना तो वो भी प्रीमियम वर्जन या फिर आपको सब्सक्राइब करना पड़ेगा, तो वो आप उसमें देख सकते हैं। ये जो आप नीचे देख रहे हैं ना टूल बार, ये मैंने सारे टूल्स अपनी विश लिस्ट में ऐड करे हुए या फिर फेवरेट्स में ऐड करे हुए हैं। यहाँ पे एक ड्राइंग पैनल भी आता है जो कि यहाँ से शो होता है। इस पर मैं क्लिक अगर करूँ तो ये देखें, ये ड्राइंग पैनल आ गया यहाँ से। ये पूरा ड्राइंग पैनल है, और इसमें अगर आप खोल के देखेंगे ना तो इसमें हज़ारों किस्म के टूल्स होते हैं। तो इसमें सिर्फ बंदा अपनी विश लिस्ट में वो ऐड कर ले जिनको वो इस्तेमाल करता है, और इनको मैं इस्तेमाल करता हूँ तो मैं इनको उठा के कहीं भी इजीली रख सकता हूँ। सही है। और इसको दोबारा क्लोज कर देता हूँ क्योंकि मुझे बड़ा चार्ट देखने की आदत है और बड़ा चार्ट देखने में भी अच्छा लगता है। तो ड्राइंग पैनल को मैंने बंद कर दिया यहाँ से,
और अपनी विश लिस्ट को भी ऐड कर देता हूँ। अगर मैं यहाँ से थोड़ा सा आप लोगों को बताऊँ तो यहाँ से क्या होता है, अगर आपको कोई स्नैपशॉट लेना है या स्क्रीनशॉट लेना है या स्निपेट लेनी है तो आप इजीली यहाँ से इसको क्लिक करके ले सकते हैं। ये फुल स्क्रीन मोड होता है और यहाँ से आप सेटिंग्स में जाते हैं। इस सेटिंग पे आप क्लिक करेंगे तो अंदर आप ट्रेडिंग व्यू की सेटिंग्स देख सकते हैं। यहाँ पे कैनवस की सेटिंग भी है, ट्रेडिंग की भी है, बहुत सारी चीज़ों की है। तो फिलहाल आप लोगों के लिए इतना इंट्रोडक्शन ट्रेडिंग व्यू का मेरे हिसाब से काफ़ी है। और अब दोबारा चलते हैं अपनी स्लाइड्स की तरफ और बात करते हैं कि कितने किस्म की ट्रेडिंग है। ये आप लोगों को हो सकता है थोड़ा सा बोरिंग लग रहा हो, लेकिन ये इस प्रोसेस से जो गुजर गया तो वो इंशाल्लाह कामयाब होगा। और उम्मीद करता हूँ आप लोगों को मेरी बात समझ आ रही होगी, क्योंकि बहुत आसान लफ्ज़ों में समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो ये है टाइप्स ऑफ ट्रेडिंग। स्पॉट ट्रेडिंग मैंने आप लोगों को समझा दिया, फ्यूचर ट्रेडिंग का भी समझा दिया और इन तीनों का भी समझा दिया जो आखिरी में तीन है, स्विंग ट्रेडिंग, डे ट्रेडिंग एंड स्कैल्पिंग।